मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक अलग ही तकलीफ होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है कि मौत से चंद घंटे पहले कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, मौत जिंदगी को खत्म करने नहीं आती है, बल्कि मौत जिंदगी का एक हिस्सा है जिसमें से हर ज़ी रूह को गुजरना है। इंसानी जिस्म लाफानी नहीं है, ये जमीन पर एक मुद्दत से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आमतौर पर जिस्म जमीन पर कई रंग बदलता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। ये तमाम अलामात जिस्म की पल पल मौत की तरफ बढ़ने की खबर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, उन अलामात का जिक्र करेंगे जो जिस्म के मरने से कुछ घंटे पहले जाहिर होती है। ये अलामात निशानियां हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक्त बहुत करीब आ गया है। ऐसे मौके पर मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि वो जिस्म को तंग न करे और उसे कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ न पहुंचाए, ताकि रूह का जिस्म से जुदा होने का ये अमल आसान हो जाए। मौत से चंद घंटे पहले जाहिर होने वाली निशानियां: भूख और प्यास का मिट जाना। जब जिस्म मरने वाला होता है, मरने के बिल्कुल करीब चला जाता है, जैसे इंसानी हाजात, भूख और प्यास लगना बंद हो जाती है और दीगर इंसानी हाजात खत्म हो जाती हैं। मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म पेशाब या पाखाने की जरूरत महसूस करना बंद कर देता है। ये गोया निशानियां हैं रूह को जिस्म से छोड़ने से पहले की। मौत से चंद घंटे पहले जिस्म दर्द से चूर चूर होता है और उस पर खौफ की अलामात जाहिर होती है। जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती है और दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है और जिस्म का दर्ज हरारत खत्म हो जाता है और ये इशारा है कि ये आज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब बुझने वाले हैं। रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, जिस्म के आज़ा पर महसूसात खत्म हो जाते हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। ये नीला या अर्गवानी रंग अख्तियार करना शुरू कर देता है और सांस की बेतरतीबी ये निशानी वाज़िह निशानी होती है, जिसमें जिस्म का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। इसलिए नाज़रीन, ऐसे मौके पर जो कमजोर दिल होते हैं, जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते हैं, वो उस वक्त उस मरीज के करीब न रहें और उसके करीब बैठकर बिल्कुल मत रोएं, क्योंकि जिस्म के समाअत का जो हिस्सा है वो काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक अलग ही तकलीफ होती है। इसीलिए जिस्म से अलग होने वाली रूह को उस तकलीफ में मुब्तला न करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। ऐसे मौके पर मरने वाले जिस्म को सख्त हाथ न लगाएं और नर्म हाथों से उसकी बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील न करें। जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें, ताकि उस पर ये मौत का अमल आसान हो सके। कुछ लोग ऐसे मौके पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। अगर मरीज मुसलमान है तो हरगिज हरगिज ऐसा मत करें। मरीज को मजबूर करने के बजाय उसके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता से ये कलिमात अदा करें, ताकि वो सुने, क्योंकि उसकी समाअत का जो हिस्सा है वो काम कर रही होती है। और याद रखें कि वो दौरे मुसलमान में ये कलिमात अपनी जिंदगी में अदा कर चुका होता है। इसलिए अगर वो उस वक्त उस हालत में अपनी जुबान की कमजोरी की वजह से ये कलिमात अदा न कर पाए तो कोई बात नहीं, और हरगिज हरगिज उसे गुनहगार शुमार मत करें। तो नाज़रीन किराम,
یہ کچھ علامتیں تھیں جو موت کے چند گھنٹے پہلے انسان کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، جو علامات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔